Good morning, students. Welcome to my channel Fatafat Education, and today we will discuss the NCERT exercise questions for Chapter 5 Periodic Classification of Elements, Class 10th Science. First option, the elements become less metallic in nature. B option, the number of valence electrons increases. C option, the atoms lose their electrons more easily. D option, the oxides become more acidic. तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस द पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो हमारे जो मेटलिक करेक्टर है वो कम हो जाता है. मेटलिक करेक्टर इसलिए कम हो जाता है क्योंकि एक एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो है वो डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो इसीलिए हमारा मेटलिक करेक्टर कम हो जाता है, विच मीन्स नॉन मेटलिक नेचर इंक्रीज होता है. तो जो स्टेटमेंट सी है, द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, वो गलत है. बिकॉज जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम्स जो है डिफिकल्टी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन नॉन मेटलिक नेचर. मूविंग टू क्वेश्चन 2, एलिमेंट X forms a chloride with the formula XCl2, which is solid with a high melting point. X would most likely to be in the same group of the periodic table as. तो अब हमें कैसे पता लगाना है कि कौन से एलिमेंट्स के साथ वो जो एटम है X वो इनमें से किसी एक ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है. तो जो हमारा Cl है उसकी वैलेंसी होती है -1. तो जो एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 2 है वो ही क्लोराइड ऐसे फॉर्मूले का दैट इज XCl2 का फॉर्म करेगा. तो अब इन चारों में से हमारी सोडियम की +1 होती है, एल्यूमिनियम की +3 होती है और सिलिकॉन जो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इसीलिए सिर्फ एक मैग्नीशियम ऐसा है जिसकी वैलेंसी 2 होती है. तो मैग्नीशियम जो है क्लोराइड के साथ कंबाइन करके MgCl2 बनाता है. तो जो ये X एलिमेंट है वो मैग्नीशियम के ग्रुप में बिलोंग करता है क्योंकि उसकी भी वैलेंसी 2 होगी. मूविंग टू क्वेश्चन 3, which element has A, 2 shells, both of which are completely filled with electrons. तो हमारा कोई नोबल मेटल होगा जिसकी कंप्लीटली फिल्ड होंगे. अब ऐसा नोबल मेटल जिसके पास सिर्फ 2 ही शेल्स हैं, तो वो है नियॉन विद एटॉमिक नंबर 10 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8. बी पार्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,2. तो टोटल इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 + 8 10 + 2 12. तो हमारा जो एटम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 दैट इज एटॉमिक नंबर 12 है वो है मैग्नीशियम. मूविंग टू सी पार्ट, अ टोटल ऑफ 3 शेल्स विद 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. अब 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में है और टोटल 3 शेल्स हैं, तो वो है हमारा सिलिकॉन विद एटॉमिक नंबर 14 और टोटल इसके इलेक्ट्रो शेल्स हो गए 2. जो हमारे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,8,4. तो इसके पास 3 शेल्स हो गए हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में है. मूविंग टू डी पार्ट, a total of 2 shells with 3 electrons in its valence shell. तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके पास टोटल 2 शेल्स हैं और इसके जो वैलेंस शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो वो है हमारा बोरॉन. बोरॉन के पास टोटल 2 शेल्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके लास्ट वाले शेल में है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,3. E option it is saying twice as many electrons in its second shell as in its first shell. तो वो एलिमेंट है हमारा कार्बन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4. तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, विच इज डबल एज द फर्स्ट शेल. तो हमारा वो एलिमेंट है कार्बन. मूविंग टू क्वेश्चन 4, what property do all elements in the same column of the periodic table as boron have in common? तो सेम कॉलम मीन्स ग्रुप. तो बोरॉन जिस ग्रुप को बिलोंग करता है उसकी वैलेंसी 3 होगी और उनके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. Next question it is asking, what property do all elements in the same column of the periodic table as fluorine have in common? Same column means group. तो फ्लोरीन जो है ग्रुप 17 को बिलोंग करता है, उनकी वैलेंसी होती है 1 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7. तो ये सब जो है एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं और जो ये वाले सारे एलिमेंट्स होंगे सेम कॉलम के अंदर उनके 7 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होंगे और वैलेंसी ऑफ 1 होगी. मूविंग टू क्वेश्चन 5, an atom has electronic configuration 2,8,7. A part, what is the atomic number of this element? B part, to which of the following elements would it be chemically similar? Atomic numbers are given in parentheses: N7, F9, P15, argon 18. तो अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, वो है 2,8,7 विच मीन्स एटॉमिक नंबर इज 17. तो हमें पता है कि जो एटॉमिक नंबर इसका 17 है वो एलिमेंट है क्लोरीन. ठीक है, अब
फ्लोरीन जो है ग्रुप 17 को बिलोंग करता है और इसके लास्ट वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब हम फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो आती है 2,7, विच मीन्स फ्लोरीन के पास भी लास्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमारा जो ये एलिमेंट है जो केमिकली सिमिलर होगा वो होगा फ्लोरीन के, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7 तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए जो इनका केमिकल बिहेवियर होगा वो भी सिमिलर होगा। मूविंग टू क्वेश्चन 6, the positions of 3 elements A, B and C in the periodic table are shown below. State whether A is a metal or a non-metal. State whether C is more reactive or less reactive than A. Will C be larger or smaller in size than B? Which type of ion, cation or anion will be formed by element A? तो हम अब टेबल एनालाइज करते हैं जो हमें दी है। ग्रुप 17 मींस इनके पास जो होते हैं वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपनी आउटर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए। तो अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेट वेदर ए इज अ मेटल और अ नॉन मेटल। तो ग्रुप 17 जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो 7 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो कोई भी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो होती है नॉन मेटल, तो इसीलिए ए जो है वो नॉन मेटल है। State whether C is more reactive or less reactive than A. तो जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रिएक्टिविटी जो होती है नॉन मेटल्स की वो इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए जो हमारा C है वो मोर रिएक्टिव है देन A. Will C be larger or smaller size than B? अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि B और C जो है वो सेम पीरियड में है, तो इसीलिए जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो साइज डिक्रीज हो जाता है हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इसीलिए जो हमारा C है उसका साइज स्मॉलर है देन B. मूविंग टू डी पार्ट, विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट A. अब हमें पता है जो एलिमेंट A है वो एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल इसलिए है क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो जब कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो वो एनायन फॉर्म करती है, तो इसीलिए जो हमारा A एलिमेंट है वो एनायन फॉर्म करेगा। मूविंग टू 7th क्वेश्चन, nitrogen with atomic number 7 and phosphorus with atomic number 15 belong to group 15 of the periodic table. Write the electronic configuration of these two elements. Which of these will be more electronegative and why? अब हम पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 7 तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,5। फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर है 15 तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8,5। अब वो पूछ रहा है कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब हम देखते हैं कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताएंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम उस हिसाब से बताते हैं कि अगर शेल जो है आउटर मोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस के पास है, जिसके वजह से न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अट्रैक्ट करेगा। तो कोई भी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अट्रैक्ट करती है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो फॉस्फोरस बिकॉज उसके पास 3 शेल्स हैं, जो नाइट्रोजन है उसके पास 2 शेल्स हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि जो आउटर मोस्ट शेल है नाइट्रोजन का वो न्यूक्लियस के पास है। तो इजीली जो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अट्रैक्ट करेगा, तो जब वो इजीली अट्रैक्ट करेगा तो वो इसीलिए फॉस्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और फिर इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड होता है जब हम अक्रॉस द ग्रुप जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी होती है विच मीन्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए जो हमारा नाइट्रोजन है वो फॉस्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। Moving to question 8, how does the electronic configuration of an atom relate to its position in the modern periodic table? अब वो पूछ रहा है कि हमारे जो एटम है वो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी पोजीशन रिलेट करती है। तो अब हम देखते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता क्या चलता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक तो हमें नंबर ऑफ शेल्स बताती है, दूसरा हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताती है। जब हमें नंबर ऑफ शेल्स पता चल गए तो जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो एटम के पीरियड नंबर डिपिक्ट करते हैं, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक एलिमेंट के ग्रुप नंबर डिपिक्ट करते हैं। तो इसीलिए जब हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ शेल्स पता चल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो हम इजीली किसी भी एटम या एलिमेंट की पोजीशन पता लगा सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो 2,8,2 होती है। अब हमें इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये पता चल रहा है कि मैग्नीशियम के पास 3 शेल्स हैं और उसके आउटर मोस्ट शेल मींस वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंस शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स मींस ग्रुप नंबर 2 है, 3 शेल्स हैं मींस पीरियड नंबर जो है वो उसका 3 है।
तो इसीलिए जो हमारा मैग्नीशियम है वो थर्ड पीरियड और सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करता है। मूविंग टू क्वेश्चन 9, इन द मॉडर्न पीरियड टेबल calcium with atomic number 20 is surrounded by elements with atomic number 12, 19, 21 and 38. Which of these have physical and chemical properties resembling calcium? अब हम कैसे पता लगाएंगे? हम ना इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जब जिसकी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है कैल्शियम के रिजेंबल करेगा। तो अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 12 वाले एटॉमिक नंबर की वो होगी 2,8,2, एटॉमिक नंबर 19 की होगी 2,8,8,1, एटॉमिक नंबर 20 की होगी 2,8,8,2 जो कि कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर 21 जो कि 2,89,2, एटॉमिक नंबर 38 है 2,8,18,8,2। तो अब हमें देख रहे हैं कि जो हमारा एटॉमिक नंबर 12 है उसके पास भी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर 38 के भी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसीलिए हम जब आगे मूव करते हैं तो हमें पता चला कि जो एटॉमिक नंबर 12 है वो मैग्नीशियम का होता है, एटॉमिक नंबर 38 वो स्ट्रॉन्शियम का होता है। क्योंकि इनके पास सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये दोनों जो एलिमेंट्स है मैग्नीशियम और स्ट्रॉन्शियम वो कैल्शियम से उसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करेंगे और वो सेम ही ग्रुप में आते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन 10, compare and contrast the arrangement of elements in Mendeleev's periodic table and the modern periodic table। तो अब हम इनके डिफरेंसेस देखते हैं। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में किया गया अरेंज। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में किया है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 9 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको ग्रुप्स कहा जाता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस के लिए कोई प्लेस नहीं थी, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को सबसे राइट हैंड साइड में रखा जाता है ग्रुप नंबर 18 में। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की भी कोई प्लेस नहीं थी, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को सेम एज द एलिमेंट में रखा जाता है बिकॉज मेंडलीव पीरियोडिक जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, तो आइसोटोप्स का सेम एटॉमिक नंबर होता है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ग्रुप 8 में रखा था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स को जो है मिडिल ऑफ द पीरियड में रखा गया है फ्रॉम ग्रुप 3 टू 12। स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरे सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों। फॉर फर्दर डाउट्स आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन द गिवन जीमेल आईडी दैट इज़ fatafatedu@gmail.com। आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो और आगे आप कौन से वीडियो लेक्चर्स देखना पसंद करोगे आप हमें वो भी बता सकते हो। प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।